अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता है, कुर्बानी का मौका आता है, बकरियों की और बकरों की और जानवरों की मंडियाँ लगती है, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये फ़ोटोज़ वायरल किए जाते हैं कि फ़लाँ बकरे पर, फ़लाँ गाय पर, फ़लाँ भैंस पर और फ़लाँ जानवर पर अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, और वो जानवर लाखों रुपयों में और हज़ारों रुपयों में वो बिकता है, बहुत महंगा बिकता है सिर्फ अल्लाह और रसूल के नाम से। ये मुसलमानों का भोलापन है। हम मुसलमान बहुत भोले हैं, हमें दीन की सही समझ नहीं है, हम जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह का और मोहम्मद का लिखा हुआ होना ये कुर्बानी के लिए कोई फजीलत की चीज़ नहीं है कि एक जानवर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ निकला या मोहम्मद लिखा हुआ निकला तो कि इसकी वजह से इसकी कुर्बानी करने से सवाब ज़्यादा मिलेगा, इसकी कोई फजीलत है। कोई फजीलत नहीं है। बगैर लिखा हुआ और लिखा हुआ होने में कोई फ़र्क नहीं है। एक रत्ती बराबर भी कोई फजीलत इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है और कोई फजीलत नहीं है इस सिलसिले में। ख़ास ध्यान रखें और खूब समझ लें इस बात को कि जो लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ हो किसी जानवर पर, तो उसकी लिखे हुए होने की वजह से हम कीमत ज़्यादा न देवें और हम लोगों को ये बतावे कि इसकी वजह से हमारे दिलों में लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद बैठा हुआ है। एहतराम ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह से हम आपको पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, इसलिए कि इसकी कोई फजीलत नहीं है। और आम तौर पर ऐसा होता है कि ये जो चीज़ लिखी हुई होती है वो नक्श निगार होता है, जो खुद जानवर पालने वाला पैसे कमाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए इस तरह का नक्श निगार बनाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस जहन से किसी नक्शे की तरफ देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो तसव्वुर में और हमारे दिमाग में इस तरह का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है। किसी भी चीज़ में आप गौर करेंगे, बार बार इसी को देखते रहेंगे, तो कोई भी ऐसी डिज़ाइन होगी तो वहाँ पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ हमें समझ में आता है। हाँ, कई कई सालों में और बहुत कम ऐसा होता है, मतलब इंसिडेंटली, इत्तिफाकन, कभी कभार 100 में से 1% 2% जानवर के ऊपर कुदरती तौर पर और अल्लाह की तरफ से ये लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ होता है। ये कभी कभी होता है, वरना तो 99% ये फ्रॉड है, ये धोखा है। तो हम मुसलमानों को इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वजह से हम कीमत ज़्यादा ना देवें। कोई फजीलत नहीं है। कुर्बानी की जानवर की फजीलत तो ये है कि इखलास के साथ किया जाए, ताज़ा, मोटा और खूबसूरत जानवर जो मजबूत हो, ऐसा जानवर किया जाए। और यही बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और ये जो सिलसिला है लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद का, ये चंद सालों से चला है। पहले इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, न सहाबा में, न दौरे नबूवत में, न तो उसके बाद के हमारे अकाबिरीन के ज़माने में, हमारे बुजुर्गों के ज़माने में इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं था। लेकिन लोगों ने मुसलमानों के भोलापन का फ़ायदा उठाकर ये फ्रॉड शुरू किया है। इसलिए मेरी सब भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि हम इस तरह के फ्रॉड में ना आवे और सिर्फ इस वजह से हम इन जानवर बेचने वालों को ज़्यादा कीमत न देवें। और इस सिलसिले को जितना हो सके हम बंद करेंगे तो इंशाल्लाह इनके अक्ल ठिकाने आ जाएगी।